अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू मटर। आलू मटर को कैसे टेस्टी बनाएं कि घर वाले सब पसंद करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपको मैं बताऊंगी किस तरह इसको टेस्टी बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्याज मैंने ऐड किया। प्याज को मैंने पेस्ट की तरह इसको यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ था और फिर उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया। आधा कप इसके अंदर ऑयल जाएगा। आप यहाँ पर कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्याज अच्छा नहीं लगता सालन में। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे। हल्का सा फ्राई हो जाएगा। इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालेंगे। दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 2 लौंग, 4 काली मिर्च ऐड करने के बाद इसमें मैं कर रही हूँ अदरक का पीस ऐड, क्योंकि इस तरह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आप पेस्ट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया यहाँ पर मैंने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है आधा चम्मच। इसके अंदर इसकी भुनाई करेंगे। बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आएगा यहाँ पर ज़ीरा ऐड करने के बाद। इसमें ऐड कर देंगे मटर। मटर को हमने ऑयल में सबसे पहले फ्राई करना है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें ज़ीरा ऐड किया है, अदरक ऐड किया है, तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। जब इसके अंदर मटर फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर हरी मिर्च मैंने ऐड की है क्योंकि इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। अब यहाँ पर मेरे पास टमाटर पेस्ट बना हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। 2 टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बनाया था। मटर आपने पहले ही ऐड करने हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऑयल में जब ये फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पर मसाले ऐड करते हैं। 4 चम्मच हल्दी ऐड की है, आधा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है और यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है। इन सब मसालों को हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने टमाटर का पेस्ट डाला था तो पानी इसके अंदर था, तो ये हमारे जलेंगे नहीं मसाले। अब इसके अंदर इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई थोड़ी सी करने के बाद इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आधा किलो आलू मैंने इसमें ऐड किए हैं। आलू ऐड करने के बाद आपने इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है, थोड़ी सी भुनाई करने के बाद, क्योंकि ये इसके अंदर अच्छे से मसाले का टेस्ट चला जाए और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा जब इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे। ज़्यादा नहीं करेगा, 3 से 4 मिनट आपने बस इसको कवर करना है। और उसके बाद आपने जब इसका ढक्कन उठाना है तो आलू का पानी इसमें थोड़ा ज़रा सा होगा, क्योंकि हमने टमाटर भी अभी डाले थे तो टमाटर का भी होगा, तो इन दोनों का पानी ज़रा सा होगा। तो आपने क्या करना है कि थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको अच्छे से यहाँ पर भुनाई कर लेनी है ताकि ऑयल अलग हो जाए इसका। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखें यहाँ पर अच्छे से मैं भुनाई कर रही हूँ। अब इसके अंदर जो मसाला मैंने ऐड करना है वो आपको आगे चल के बताती हूँ कौन सा मसाला इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत बहुत टेस्टी बनेंगे, बल्कि यहाँ पर जितनी रेसिपी मैंने आपको बता दी है इसमें ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी अभी। अब इसके अंदर हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। पानी में अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड करेंगे कि आपको कितना पानी इसके अंदर चाहिए। मैंने यहाँ पर 2 गिलास ऐड किए थे क्योंकि यहाँ पर हमने आलू को गलाना था। आलू को गलाते हुए तकरीबन हमारा आधा गिलास तो यहाँ पर खुश्क हो जाएगा पानी का और पीछे 1.5 गिलास हमारे पास पानी रहेगा। जब आप इसमें पानी डालेंगे तो आपने यहाँ पर जो मसाला ऐड करना है वो यहाँ पर मेरे पास जायफल और जावित्री, जिसे मैंने अच्छे से पाउडर फॉर्म में बनाया हुआ है, वो इसमें शोरबे में ऐड करूँगी। बहुत बहुत टेस्टी ये हो जाएगा। यहाँ पर आपने लेना है जायफल और जावित्री को हम वज़न लेकर और उसको पीस कर अपने घर पे रखें पाउडर बना के। हर सालन में, हर शोरबे में ऐड करें। बहुत बहुत टेस्टी आपका सालन तैयार होगा। तो अब यहाँ पर मैंने इसे कवर किया था, तकरीबन 15 मिनट कवर रहने दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा सालन हमारा देखें रेडी हो गया था। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर आलू गल चुके हैं या नहीं। अगर तो आलू गले हुए तो हमारा ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ज़बरदस्त से आलू हमारे गल चुके हैं 15 मिनट में। आंच यहाँ पर मैंने मीडियम से ज़रा कम रखी थी। और फिर अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो मसाले ऐड करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। गरम मसाला ऐड करूँगी जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो ये 4 चम्मच ज़रा भर के मैंने यहाँ पर मसाला ऐड किया है, गरम मसाला। और यहाँ पर 4 चम्मच ज़रा भर के काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इन मसालों को ऐड करने के बाद, धनिया को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसको दोबारा कवर करेंगे। दोबारा कवर करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक रखेंगे हल्की आंच पे, ताकि यहाँ पर जो धनिया का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो इसके अंदर अच्छे से बहुत ही मज़ेदार सालन हमारा तैयार है। चलते हैं फिर अब। अल्लाह हाफिज़।